व्यापार प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में 5,950 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ राम का लाभ कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जब भी करो ना तो आपको यहाँ पर समझना पड़ता है कि बोला क्या है, वर्ष के अंत में बोला है, 2 वर्ष के अंत में बोला है, 3 वर्ष के अंत में बोला है, या जो भी दिया हो। तो ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन होती है आपकी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को आप जब भी सोल्व करते हो। तो देखिए सबसे पहले पर्सन टोटल कितने, 3 पर्सन है, राम, श्याम और मोहन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम और ये होगा मोहन। यहां पर इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल इन्होंने लगाई है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल। राम ने कितनी लगाई है, 2,500 रुपए की लगाई है। उसी प्रकार से श्याम ने कितनी लगाई है, 2,800 रुपए की कैपिटल लगाई है। और मोहन ने कितनी कैपिटल लगाई है यहाँ पर, तो मोहन ने लगाई है 3,200 रुपए, 3,200। अब यहाँ पर बोला है वर्ष के अंत में, तो देखिए वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि तीनों में ही 12 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। देखिए अब यहाँ पर ये हमें पता है कि तीनों की क्या हो गई, कैपिटल। अब यहाँ पर आपको लास्ट में बोला है कि वर्ष के अंत में जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब टीपी कितना गिवन है आपको, टोटल प्रॉफिट जो है आपका 5,950, ये क्या है आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है कि राम का प्रॉफिट क्या है। तो राम का प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि राम की प्रॉफिट का रेशो ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए रेशो किस प्रकार से बनाना है आपको वो समझना है। तो प्रॉफिट का रेशो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो भी कैपिटल होती है उसको आपको कैंसिल कर लो, तो आपको क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट का रेशो निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 12 से 12 कैंसिल। अब आपको यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला था ना, तो आपको यहाँ पर माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेनी है कि तीनों ही जगह यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। वो तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 25 बचा, यहाँ पर 28 बचा, यहाँ पर 32 बचा। अब यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा तो हम लिख लेते राम, श्याम और ये मोहन। तो राम का रेशो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद श्याम का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मोहन का कितना हो जाएगा, 32। और ये क्या है, आपके प्रॉफिट के रेशो बन गए हैं। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और इन तीनों के प्रॉफिट का आपको क्या करना है, योग करना है। तो देखिए 2 और 8 कितना होगा, 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15। बच जाएंगे कितने, 1, 3 और 1 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8। मतलब इन तीनों का आप योग करोगे तो कितना निकल के आएगा, 85। यहाँ पर भी योग है तो हमने इसका क्या कर लिया, योग कर लिया। तो बस इसको डिवाइड कर लिया, 5,950 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। और पूछा क्या है, राम। राम मतलब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 25। तो गुणे क्या हो जाएगा ये, 25। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो देखिए 25 से 5 से कैंसिल करेंगे, 55 25, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 17 बार। 17 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 17 3 51, बच जाएंगे 8, 17 5 85, मतलब 350। 350 गुणे 5, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 350 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले तो आप 0 लिख लीजिए यहाँ पर, 55 25 बच जाएंगे 2, 5 3 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, यानी 1750। और ये क्या है आपका राम का प्रॉफिट। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है राम का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, श्याम का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए या मोहन का ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो रेशियो आपसे पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे श्याम का पूछे तो 28 से मल्टीप्लाई करना है, मोहन का पूछे तो 32 से। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि राम का जो लाभ का ज्ञात करना था आपको, तो राम का लाभ हो जाएगा 1,750 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि सीता ने 5,600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4,500 रुपए 6 माह के लिए तथा मोना ने 6,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 7,110 रुपए का लाभ हुआ हो तो सीता का कुल लाभ कितना है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 3% दिए हुए हैं और बोला क्या है यहाँ पर कि सीता, गीता और मोना ने अलग अलग मंथ के लिए इतना इतना रुपए लगाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीता एस से हो जाएगा, उसके बाद कौन है, गीता से जी कर लीजिए, देन उसके बाद कौन है यहाँ पर मोना है, तो इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि कैपिटल दी हुई है तो कैपिटल से हम प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल यहाँ पर सीता की गिवन हमें 5600 कितने मंथ के लिए लगाए, 5 मंथ के लिए, तो मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए। देन उसके बाद क्या है कि गीता, तो गीता क्या हो जाएगा 4500 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मंथ हो जाएगा। देन यहाँ पर मोना का जो है वो है 6000 रुपीज, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 मंथ। अब आपको यहाँ पर गिवन है कि जो लाभ जो है वो है आपका 7,110, ये क्या है आपका टीपी, मतलब टोटल प्रॉफिट ये आपको दिया है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करना है। प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करना मैंने अभी आपको बताया 2 टाइम्स 0
यहाँ पर भी 2 टाइम्स 0 है और यहाँ पर भी 2 टाइम्स 0 है। देन यहाँ पर देखिए 56 है, उसके बाद ये 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बार। तो बच क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका 56 बच जाएगा। देन यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 6 बच जाएगा। देन यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 12 गुणे 4, मतलब 12 गुणे 4। अब यहाँ पर 56 है, 9 इंटू 6 है, 12 इंटू 4 है, तो 2 की टेबल से एक बार कैंसिल कर लिए, 2 की टेबल से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से ये 28 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है और कैंसिल हो रहा है, तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, सबसे पहले तो ये 28 बच रहा है, फिर 9 3 जा 27 हो रहा है, देन उसके बाद कितना हो रहा है 24। देखिए यहाँ पर सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, मतलब ये आप कैंसिल नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सीता, ये हो गया आपका गीता और ये हो गया आपकी मोना। तो ये तीनों के ही आपको प्रॉफिट के रेशियो मिल गए। क्लियर है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट के रेशियो मिल गया, तो इन तीनों का आपको क्या करना है, योग करना है, तो प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 और 7 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, बच जाएंगे कितने 1 2 2 2, मतलब 3 टाइम 2 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब 79। बस आपका काम यहाँ पर 99% आपका क्वेश्चन सोल्व। तो 7110 डिवाइड में हो जाएगा आपका 79 गुणे पूछा क्या है कि सीता। तो देखिए सीता का रेशियो क्या है, यहाँ पर सीता का रेशियो ये है, तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 28। गीता पूछता तो 27 का मल्टीप्लाई कर देते, मोना का पूछता तो 24, लेकिन फिलहाल पूछा क्या है कि सीता का, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको कैंसिल किस प्रकार से करना है वो समझिए। देखिए 79 दिया है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7110। अब आपको यहाँ पर लास्ट में जो संख्या है 9 और यहाँ पर जो संख्या दी है 1, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि 9 की टेबल में 1 कब आता है। अब आपको पता है कि 9 की टेबल में 1 कब आता है कि 9 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करोगे, यानी 9 में कितना होता है 81, मतलब 9 बार में आता है। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 79 से 711 को सोल्व करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 9 टाइम। बस यहाँ पर आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 9 यहाँ पर बच गया, 0 यहाँ पर बच गया, तो बस ये आपका सोल्व 90 मल्टीप्लाई 25। अब आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 7 से 71 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 नमक 63, बचेगा कितना 8 और 1 मिलकर कितना बन जाएगा 81 बच जाएगा। तो 9 की टेबल से ये सोल्व हो जाएगा बस। तो या फिर आप आपके हिसाब से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 0 बच जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 है 72 हो जाएगा, बच जाएंगे 7 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पर बच जाएंगे आपके कितने 7, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। मतलब आपका राइट आंसर निकल के कितना आएगा, यहाँ पर जो सीता का जो प्रॉफिट है, एस का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा 2520। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2520 रुपए क्या हो जाएगा, सीता का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है कि सौरव, गौरव, अंशुल 3 पर्सन है यहाँ पर, सौरव है, गौरव है, अंशुल ने क्रमशः 5000 रुपए, 6000 रुपए, 8000 रुपए लगाए। सौरव को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको लाइन पढ़ना, क्वेश्चन जब भी आप मैथ के सोल्व करो तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे ना, आपके क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला क्या है कि सौरव को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का जो है 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में 19,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बताओ सौरव का कुल लाभ यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हम वो करेंगे। यहाँ पर कि तीनों साझेदार के नाम लिख लेते हैं। सौरव एस से हो जाएगा, गौरव जी से हो जाएगा, देन उसके बाद अंशुल क्या हो जाएगा ए। ये 3 पर्सन हो गए। अब हमें पता है कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई है, कितनी कैपिटल लगाई है, तो सबसे सौरभ ने लगाई है 5000 रुपए की कैपिटल लगाई है 6000 और ये हो जाएगी आपके 8000। अब यहाँ पर क्या बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब तीनों ने ही 12 मंथ के लिए लगाई होगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम बार बार लिखेंगे नहीं, तीनों में 12 12 12 कटना है वो तो लास्ट में, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप बस ध्यान रखिए यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में आपको बोला है कि टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना है 19,000 रुपए। अब यहाँ पर आपको बोल दिया गया था कि सौरभ को सक्रिय साझेदार होने के लिए कुल लाभ का 10% दिया जाता है। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास ये है 19,000 रुपए। अब 19,000 रुपए जो है आपका ये क्या है, सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट है। तो इसका अगर आप 10% निकालोगे तो आपको पता है कि 19,000 का 10% कितना निकल के आता है 1900।
अरे जब भी आपको 10% निकालना हो ना, तो जो भी संख्या दी हो ना उसमें से एक शून्य आप कम कर लीजिए। तो बस ये यहाँ पर क्या हो गया, 10% का लाभ किसको दिया था, ये सौरभ को दिया था। तो ये चलो हमने ये लाइन भी आपने सोल्व कर ली जो आपको गिवन थी कि सौरभ को सक्रिय साझेदार होने के लिए 10% का प्रॉफिट दिया था। तो देखिए अगर 19,000 का लाभ हो रहा है, उसमें से सौरभ को पहले ही 10% दे दिया गया है, मतलब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे, मतलब 19,000 में से आप 1900 को माइनस करोगे तो शेष या रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17,100, मतलब 17,100, ये हो गया आपका शेष प्रॉफिट। क्लियर है, इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रॉफिट की रेशियो बनाने पड़ेंगे। प्रॉफिट के रेशियो बनाने का तरीका आपको पता है, जो आपकी वैल्यू कट हो रही है उसको देखिए 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी है, 3 टाइम्स 0 यहाँ पर भी। रेशियो का हम साइन बना लेते हैं बीच में, तो सीता गीत यहाँ पर अच्छा सौरभ गौरव और कौन हो जाएगा, अंशुल। तो रेशियो क्या बन जाएंगे यहाँ पर 5:6:8 के, ये क्या हो गया, तीनों के रेशियो। तीनों के रेशियो हो गए तो प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, योग। तो 8 और 6 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19, मतलब इन तीनों का योग करने पर कितना आएगा, 19। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 17100, डिवाइड में कितना हो जाएगा 19। पूछा क्या है, सौरभ, मतलब एस की वैल्यू याद करनी है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 9 की टेबल में 1 कितनी बार में आता है, यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया था 9 टाइम में, तो बस इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया आपका 9 टाइम कैंसिल। यहाँ पर 2 टाइम 0 बचा हुआ है ना, देखिए, तो 900 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4500, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 2 टाइम 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि सौरभ का कुल प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो 1900 रुपए का प्रॉफिट उसको पहले 10% का मिला था, और यहाँ पर 4500 का प्रॉफिट अलग मिला है। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, योग। तो 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 हो जाएगा, ये 2 टाइम 0 हुई, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब सौरभ का जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6,400 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा कि 6400 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि हनीफ व करीम ने 15,000 रुपए और 18,000 रुपए लगाकर एक साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। आगे क्या बोला है कि 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपए और लगाए, जबकि करीम ने, यहाँ पर करीम है ना, करीमानी, जबकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होता है वो होता है 30,900 रुपए का हुआ हो, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि हनीफ का लाभ यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर पर्सन, इस बार हमें कितने गिवन है, 2 पर्सन गिवन है। तो यहाँ पर हम हनीफ को एस से कर लेते हैं, उसके बाद करीम को हम के से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको देखना है कि वर्ष के अंत की बात कर रहा है, मतलब ये साल भर तक ये क्या रहे, साझेदार रहे। तो सबसे पहले आप इनकी कैपिटल लिख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल लिख लेंगे हम। कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपए हनीफ की हो जाएगी, ये हो गई। उसके बाद करीम की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 18,000 रुपए हो गए। क्लियर है, ये बोला है। अब आगे क्या बोला है कि लगाकर एक साझेदारी प्रारंभ करते हैं या आरंभ करते हैं। 4 माह के बाद हनीफ ने 5,000 रुपए लगाए। देखिए 4 माह बाद अगर पूरा अगर ये पार्टनरशिप देखे तो 12 महीने तक चलेगी, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 माह बाद मतलब 4 महीने तक तो क्या हुआ था कि हनीफ ने जो है वो 15,000 रुपए लगाए थे, तो मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए। क्लियर है, क्योंकि 4 महीने बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वो हुए। 4 महीने के बाद क्या हुआ है कि हनीफ ने 5,000 रुपए और लगा दिए। पहले 15 थे और 4 महीने बाद 5 और लगा दिए, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो प्लस का साइन करके क्या हो जाएगा 20,000 रुपए हो जाएंगे, ये हो गए 20,000। और बचे कितने महीने, 12 में से 4 गए तो 8 महीने रिमेनिंग बच गया, तो ये होगा। मतलब बचे हुए महीने, मतलब जो 8 महीने थे उसमें टोटल पूंजी कितनी हो गई, पहले 15 थी, 5 और लगा दिए तो 20 हो गई, और ये पहले 15 थी। बस ये आपका इक्वेशन बन गई। उसी प्रकार से करीम में आते हैं। तो करीम ने क्या बोला था, 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपए लगाए, जबकि करीम ने 3,000 रुपए निकाल लिया। मतलब पहले इसने भी क्या करा, 4 महीने तक तो 18,000 चले, उसके बाद क्या हुआ 3,000 निकाल लिया, मतलब 18 के अब कितने रह गए 15,000 रुपए रह गए, और मंथ कितने बच गए आपके 8। बस ये आपका बन गया। अब इसको आपको सबसे पहले सोल्व करना है, और प्रॉफिट आपको कितना गिवन है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। टीपी आपको गिवन है वो है 30900, मतलब 30,000
900 रुपए का क्या है प्रॉफिट है। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 0 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60, ये हो गया। अब प्लस का साइन है, 20 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपए, ये भी समझ में आ गया आपको, क्लियर है। उसके बाद रेशियो, इन दोनों का 18 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 और कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,20,000, मतलब 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब यहां पर 1,60,000 में अगर आप 60,000 जोड़ोगे, 1,60,000 में अगर आप 60,000 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2,20,000, 1 2 3 4 जीरो पर। उसी प्रकार से रेशियो का साइन, उसके बाद यहां पर देखिए 3 टाइम्स 0 फिर 3 टाइम्स 0, तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स 0 लिख लेते हैं। उसके बाद ये 1 0 है और ये 2 है, तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका 1 बच जाएगा, मतलब 1,92,000 ये क्या हो रहा है आपका निकल के आ रहा है। तो 1,92,000 आ रहा है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 3 टाइम्स से 3 टाइम्स 0 कैंसिल हो गई, बचा यहाँ पर कितना है 220 और ये बच गया है आपका 192। तो 4 की टेबल से कैंसिल कर लीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 4 पंजे 20 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएंगे कितने 3 4 8 है 32, मतलब रेशियो कितना निकल के आएगा आपका, देखिए यहाँ पर विषम संख्या हो गई, यहाँ पर सम संख्या हो गई, मतलब आप कैंसिल नहीं होगा। तो 55 प्लस यहाँ पर कितना गिवन है 48, इन दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 103, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट का भी योग कर लिया और प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 30,900 डिवाइड यहाँ पर हमें किससे करना है 103 से डिवाइड करना है। देन लास्ट में पूछा था हनीफ का, हनीफ मतलब ये वाला रेशियो, मतलब 55 का आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि 3 की टेबल में 9 तो 3 टाइम में आता है, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे 2 टाइम 0। बस यहाँ पर क्या होगा आपका 300 का सबसे पहले चलिए काम करिए 2 टाइम 0 लिख लीजिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 बच जाएंगे 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, मतलब कितना निकल के आएगा यहाँ पर 16,500।